इन दिनों दिल्ली मजाक बन गई है और खांसते आंखें मलते लोग पूछ रहे हैं, इस शहर में हर शख्स बीमार सा क्यों है, आंखों में जलन और सीने में तूफान सा क्यों है। फिल्म अतरंगी रे का वो सीन आपको याद होगा जब सारा अली खान कहती हैं, ये दिल्ली है, अच्छा है, बस सांस नहीं आ रही। नमस्कार, मैं फाल्गुनी शर्मा और आज द प्रिंट में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑड इवन स्कीम के बारे में। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार ने फिर एक बार ऑड इवन स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन यानी 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू की जाएगी। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अन्य देशों में ऑड इवन स्कीम के क्या क्या प्रभाव हैं और दिल्ली में इस स्कीम से पॉल्यूशन में कितना फर्क आता है। पिछले कई सालों से हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फटकार लगाते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता आप क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमें बस इतना पता है कि परेशानी का हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए और इस पर फौरन कुछ करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए फौरन सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। इस साल तो कई इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-300 नहीं बल्कि 400 के पार पहुंच गई है। यानी हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हम दिल्ली वाले एक बार जो सांस ले रहे हैं वो 20 से 25 सिगरेट पीने जितनी घातक हो चुकी है। इसका असर सिर्फ हमारे फेफड़ों नहीं बल्कि आंखों, बालों, हर अंग पर घातक हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार एक बार फिर अपनी ऑड इवन स्कीम दिवाली के दूसरे दिन यानी 13 से लेकर 20 नवंबर तक लागू करने जा रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी तक किसी भी पॉल्यूशन मापने वाली एजेंसी ने यह नहीं बताया कि ऑड इवन लागू करने के बाद असल में प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के अन्य कारकों से बेहतर सरकार ऑड इवन को मानती है और उसका कहना है कि स्कीम के बहुत फायदे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस पर मिलीजुली राय रखते हैं। दिल्ली लगभग पिछले 10 से अधिक वर्षों से प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर 2015 को राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए कहा था कि यहां रहना गैस चैम्बर में रहने के बराबर है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अगले ही दिन 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक ऑड इवन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को 2016 के बाद 2017, 2019 में भी लागू किया गया। हालांकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से प्रदूषण के बाद उन इलाकों के आंकड़े मांगे जहां सरकार ने स्थिति सुधरने का दावा किया था। हालांकि सरकार ने कोर्ट के सामने आंकड़े तो पेश नहीं किए, लेकिन ये बताने की कोशिश जरूर की और विश्लेषण भी दिया कि इस दौरान स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन कितनी। हालांकि उपायों को लॉन्ग टर्म तक इसे लागू करने की जरूरत पर जोर दिया जाता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन स्कीम को महज दिखावा करार दिया। अदालत ने कहा, गाड़ियों के लिए ऑड इवन जैसी स्कीम बस दिखावा भर है, इसका कोई खास लाभ नहीं है। कोर्ट ने कहा, हर बार लड़ाई राजनीतिक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की खिंचाई करते हुए यह भी कहा, दिल्ली सरकार को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। दिल्ली में ऐसी तमाम बसें धड़ल्ले से दौड़ रही हैं जो मनमाने तरीके से प्रदूषण फैलाती हैं। इस समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आपको बताते हैं कि असल में स्कीम है क्या। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम का सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप महीने की 13, 15, 17 और 19 तारीख को अपनी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चला सकते हैं। इसके उलट नंबर प्लेट का आखिरी नंबर इवन यानी 2, 4, 6, 8, 0 है तो आप महीने की 12, 14, 16 और 18 और 20 तारीख को ही अपनी गाड़ी सड़क पर चला सकते हैं। हालांकि ऑड इवन स्कीम लागू होने के बाद से विवादों में घिरी रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे पार्टी का प्रचारित एजेंडा करार दिया और कहा कि इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह की योजनाओं से फायदे होते हैं, लेकिन इन्हें केवल 10-15 दिनों के लिए नहीं बल्कि 2 से 4 महीनों के लिए लागू किया जाना चाहिए। द प्रिंट से बातचीत में एनवायरमेंटल हेल्थ एक्सपर्ट पलक बाल्यान ने कहा, इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन इन्हें रेगुलर किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इसकी आदत लगे। उनका मानना है
कि विंटर एक्शन प्लान को मॉनसून के तुरंत बाद लागू करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब पॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक विश्लेषण में कहा भी गया है कि 21 से 26 अक्टूबर तक दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान वाहनों का हो सकता है। ऐसे में सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे सकती है। 2016 में लागू किए गए ऑड इवन नियम के प्रभाव पर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU के एक अध्ययन के मुताबिक पॉजिटिव परिणाम सामने आए, लेकिन एयर क्वालिटी में उतना सुधार नहीं हुआ जितने की उम्मीद की जा रही थी। 2017 में इस नियम को एक बार फिर से लागू किया गया और इस बार भी राजधानी की हवा में वो सुधार देखने को नहीं मिला जिसकी सरकार उम्मीद कर रही थी। IIT कानपुर ने 2017 में ऑड इवन नियम पर अध्ययन किया और चौंकाने वाला खुलासा किया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वाहन प्रदूषण की मात्रा लगभग 20% है, जबकि इससे ज्यादा प्रदूषण टू व्हीलर्स करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टू व्हीलर्स लगभग 56% प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद इस नियम को 2019 में फिर से लागू किया गया। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक स्टडी के मुताबिक ऑड इवन से कोई खास फायदा नहीं होता। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा टू व्हीलर से भी काफी पोल्यूशन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में टू व्हीलर्स की वजह से अच्छा खासा प्रदूषण फैलता है, लेकिन ऑड इवन में टू व्हीलर्स को शामिल ही नहीं किया जाता। ऑड इवन स्कीम को दिल्ली में तो 2016 में लागू किया गया, लेकिन एथेंस, ग्रीस, मैक्सिको, कोलंबिया, बीजिंग, पेरिस, इटली के रोम और मिलान में इसे 90 के दशक में लागू किया गया। ग्रीस ने 1982 में राजधानी एथेंस में ऑड इवन स्कीम लागू की। इसके तहत पॉल्यूशन के एक स्तर से ऊपर होते ही सायरन बजता है, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ियां सड़कों से हटा लेते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए। वहां ऑड इवन स्कीम को स्थायी भी किया गया है। मैक्सिको सिटी में ऑड इवन स्कीम साल 1989 में लागू की गई। स्थानीय भाषा में वहां इसे होए नो सर्कुला कहते हैं। मैक्सिको में इसका काफी अच्छा असर देखने को मिला। शुरुआती दौर में ही इससे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में 11% की कमी दर्ज की गई, लेकिन असुविधा से बचने के लिए लोगों ने दो कारें खरीदना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण में 13% की बढ़ोतरी हो गई। कोलंबिया की राजधानी में ऑड इवन स्कीम 1998 में लागू हुई। पहली बार लागू इस स्कीम को यहां कारगर नहीं माना गया, क्योंकि यहां ये केवल पीक आवर्स के लिए लागू हुई। जिसके बाद इसे 2011 में पूरी तरह से लागू किया गया, पर उसका रिजल्ट भी कुछ खास नहीं मिला। स्थानीय भाषा में इसे पीको प्लाका नाम दिया गया। 2008 में ओलंपिक खेलों से ठीक पहले चीन ने बीजिंग में ऑड इवन स्कीम लागू की। यहां सरकार को काफी सफलता मिली। बीजिंग में पॉल्यूशन भी 40% तक कम हो गया। पॉल्यूशन से निपटने के दौरान रोड पॉलिसी में भी बदलाव किए गए। चीन ने 2011 में यह फैसला लिया कि अब हर साल अधिकतम 20,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह स्कीम 2014 के मार्च में लागू की गई। इससे पहले यह स्कीम वहां 1997 में लागू की गई थी। नियम लागू करने से ठीक एक हफ्ते पहले सरकार ने स्पीड लिमिट भी कम कर दी। यहां इवन नंबर वाले प्लेट वाहनों पर सुबह 5:30 बजे से रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई। इटली ने देश के दो सबसे बड़े शहरों रोम और मिलान में पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिसंबर 2015 में ऑड इवन स्कीम लागू की। मिलान में 6 घंटों के लिए निजी वाहनों और टू व्हीलर्स वाहनों पर लगातार 3 दिनों तक रोक लगाई गई, जबकि रोम में सोमवार को ऑड नंबर प्लेट वाले वाहनों पर और मंगलवार को इवन नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 9 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया गया। क्लाइमेट ट्रेंड्स के निदेशक आरती खोसला के मुताबिक दिल्ली में इन दिनों 81% हवा पंजाब और हरियाणा से आती है, जबकि पंजाब और हरियाणा के पराली जलाने के आंकड़े अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुकाबले 47.8% और 38.04% हैं, जिससे कमी का पता चलता है। लेकिन आंकड़ों के अलावा इस क्षेत्र से हवा की स्पीड इतनी तेज है कि ये घने प्रदूषण का प्रभाव लाती है, जबकि पराली और त्योहार अक्सर अक्टूबर-नवंबर के दौरान दिल्ली में अधिक वायु प्रदूषण के लिए ट्रिगर होते हैं। किसी भी सार्थक परिणाम के लिए बिजली प्लांट, उद्योग, यातायात और निर्माण के साल भर प्रदूषण फैलाने वाले सोर्सेस को मैनेज करना होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर से गंभीर से आपातकालीन श्रेणी में मंडराने लगा है और सरकार अपनी तरफ से चरणबद्ध योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन अब यह देखना आपको है कि ये कितनी कारगर रह पाती हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए द प्रिंट से जुड़े रहिए।